हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ हब। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4 और चैप्टर हमारा चल रहा था, यहाँ पे देखिएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में हम एक्सरसाइज आज की क्लास में 5.4 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी हो गई 5.4। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज डाल दे रही हूँ। एक्सरसाइज ये आपकी है 5.4। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्या करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे e की पावर x अपॉन साइन x। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, e की पावर x अपॉन साइन x। आपको कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा, क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कि y की इक्वलेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन हमारा था गिवन, ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन था उसको हमने y की इक्वलेट कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि e की पावर x अपॉन साइन x में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्वोशंट रूल का, या फिर डिवीज़न रूल भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। भाई फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख दूँगी यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं इधर देखिएगा लिख देती हूँ, डी डी एक्स यू अपॉन वी। ये आपका क्वोशंट रूल हो जाएगा, या फिर डिवीज़न रूल भी आप कह सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको v बाहर रखना है, du बाई डी एक्स करना है, ठीक, माइनस फिर आपको एक बार u को बाहर रखना है, और डिफ्रेंसिएशन आप किसका करेंगे, v का, यानी dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स और पूरे के अपॉन में आप क्या कर देते हो, v स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे u की मैं बात करूँ तो u आपका क्या है, यहाँ पे u क्या है, तो u है e की पावर x, और v आपका क्या है यहाँ पे, तो v आपका हो जाएगा साइन x। ठीक है, u क्या है यहाँ पे, e की पावर x, और साइन x आपका होगा v। और फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप को अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या किया है, फॉर्मूले में आपने देखा कि v बाहर है। अब v क्या है यहाँ पे, साइन x, तो आपको साइन x बाहर रखना है। और यहाँ पे y का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, और किसके रिस्पेक्ट में, तो आप लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई बताओ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो v क्या है यहाँ पे, साइन x, तो साइन x बाहर, और डी डी एक्स e की पावर x। फॉर्मूले में माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, u, तो u की वैल्यू क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x लिख दो। फिर डी डी एक्स, यानी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पे किसका, v का। तो v क्या है, साइन x, तो आप यहाँ पे साइन x करते हो, क्या करते हो यहाँ पे, साइन x। और पूरे के अपॉन में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिएगा v स्क्वायर। तो यहाँ पे आप v स्क्वायर क्या है, यानी v क्या है आपका साइन x, तो साइन x का स्क्वायर करेंगे, तो आपका ये हो गया साइन x का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया, कैसे फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया। ठीक है,
आगे देखेंगे यहाँ पे, मैं ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया हो तो इरेज कर दूँ, ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को आप ऐसे ही रखो, साइन एक्स, ठीक है। अब e की पावर x का आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि डी डी एक्स e की पावर x तो होगा e की पावर x, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x, माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ पे करेंगे, e की पावर x ये है तो इसको आप ऐसे ही नोट करो, e की पावर x, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइन x का डिफ्रेंसिएशन करना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि डी डी एक्स साइन एक्स और होता है क्या कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कितना हमें मिला कॉमन, कॉमन कितना यहाँ से आपको मिलेगा, तो आप कहेंगे e की पावर x हमें कॉमन मिला और जो बचेगा आप वैसे ही उसको नोट करेंगे, तो साइन x बच गया और यहाँ से क्या बचा कॉस x और पूरे के अपॉन में क्या बचा साइन x, साइन स्क्वायर x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ये आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और कहीं भी डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक, क्वेश्चन क्या था मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। क्वेश्चन था e की पावर x अपॉन साइन एक्स, ठीक, तो आपने इसको लेट कर लिया, लेट किया यहाँ पे y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन एक्स, इसको y की इक्वल लेट कर लिया, हमारा जो भी क्वेश्चन था। आपने देखा ये भाई e की पावर x अपॉन साइन एक्स है, इसमें हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हमने किया क्वोशिएंट रूल का, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, यानी डिवीज़न रूल क्या होगा, u अपॉन v क्या होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, जो कि फॉर्मूला हमने अभी लिख के बताया, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है वो देखेंगे यहाँ पे। e की पावर साइन इनवर्स x क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका भी डिफ्रेंसिएशन आपको करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो भाई आप क्या करते हो कि जो भी क्वेश्चन होगा हमारा, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे क्वेश्चन को y की इक्वल, y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, लेट y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप y का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको मिलेगा ये वाला, कौन सा भाई, डी डी एक्स ई की पावर x। अब यहाँ पे x है और x की जगह पे यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x। मतलब आप साइन इनवर्स x को पढ़ेंगे x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x।
और x की जगह में क्वेश्चन पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x, क्योंकि हमने साइन इनवर्स x को हमने x पढ़ा। जब इसको हमने साइन इनवर्स x पढ़ा है तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आप लिखेंगे डी डी एक्स साइन इनवर्स x, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, डी डी एक्स साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है कि डी डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो डी डी एक्स साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, और आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो तो ये फॉर्मूला आपका रहा, तो यहाँ पे आप लिख देते हो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो हर एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से नोट करते जाइएगा और साथ में सॉल्व करते भी जाइएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। कॉपी करिए। कॉपी कर लिया, नोट कर लिया भाई, आगे चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, वही करके दिखाइए। ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है, करके दिखाइए। छोटा सा क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार करके दिखाइए। नहीं कर पाते हैं मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, एक लाइन का, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करने तो एक लाइन का क्वेश्चन करके बताइए, ठीक है। चलिए मैं करके बताती हूँ, साथ में करते हैं, ठीक। सबसे पहले आप कहेंगे कि क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन को y के इक्वल लेट करिए, तो मैं y के इक्वल क्वेश्चन को लेट करूँगी। लेट y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब। हमने क्या किया, क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लिया। अब बोलेंगे आप डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, चलिए डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था हमारे कि x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब करते हो। तो देखिए जो एक्स क्यूब है, यहाँ पे जो ये एक्स क्यूब है, मैं यहाँ पे बता दें, इसको आप पढ़ेंगे एक्स, क्या पढ़ेंगे एक्स। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला आपका बना डी डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स होता है। यही तो फॉर्मूला आपका बना, ये वाला फॉर्मूला आपका बना। डी डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। आप एक्स क्यूब को एक्स पढ़िए तो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स। तो डी वाई बाई
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स। आप जब एक्स क्यूब को एक्स पढ़ते हो तो इसका भी आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलो करते हैं। एक्स क्यूब तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब आपका ये, ठीक है। और इसका करोगे तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं ये इरेज कर दूँ, ये आपने नोट कर लिया। इरेजर कहाँ चली गई, ये आ गई, साफ कर दिया, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए डी डी एक्स एक्स की पावर एन। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, देखिए डी डी एक्स, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। डी डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे। तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है भाई, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही तो फॉर्मूला होता है डी डी एक्स एक्स की पावर एन का, यही तो भाई फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है एन और हमारे क्वेश्चन में है 3, तो आप कहोगे कि एन की जगह पे आप 3 पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल रही हूँ, ठीक है। तो एन की जगह पे मैं इधर लिख भी देती हूँ डी डी एक्स एक्स की पावर 3, इसका ही डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पावर कितनी है 3, तो 3 आप कहेंगे बाहर, एन है एन की जगह पे 3 एक्स एन कितना 3, माइनस का साइन तो -1 है तो 1 कर दो। तो ये कितना आया 3x और 3 - 1 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी 3x² आया। जब इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 3x²। बिल्कुल जीरो लेवल का बता रही हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए हर एक फॉर्मूला लिख के भी बता रही हूँ और फॉर्मूले को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब तो कहीं दिक्कत नहीं होगी किसी को। ई की पावर एक्स क्यूब इंटू 3 बाहर, पावर बाहर कर लेते हैं और पावर से 1 माइनस कर देते हैं, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो 3 बाहर और x²। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पे आंसर दे दीजिए या फिर एक लाइन और कर लीजिए। 3x² को पहले कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर उधर कर देना है। कैसे, मैंने 3x² को पहले लिख दिया, 3x² को पहले लिख दिया और इसको बाद में इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब। बस ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3। देखिए आपने सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, देखिए बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो आप पहले कॉपी कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, आप कॉपी करिए और कोई डाउट हो तो फिर बताइए। कॉपी कर लिया होगा, आगे चले, ठीक है, नोट कर लिया, आगे चलते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन, ब्रैकेट में गिवन है आपको tan इनवर्स ई की पावर -x। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें भी आपका चेन रूल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कैसे, तो आप कहेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन को y के इक्वल लेट करते हैं। तो y के इक्वल क्वेश्चन को लेट कर लीजिए, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट tan इनवर्स ई की पावर -x। ये आपका क्वेश्चन, यही तो आपका क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई की पावर -x, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो चलिए लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये करेंगे
ये करेंगे यहाँ पे, तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा। यानी ये देखिएगा, क्या देखेंगे यहाँ पे, जो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या है, tan इनवर्स e की पावर x, इसको आप पढ़िए x। जब आप इसको पढ़ेंगे x तो आपका फॉर्मूला बनेगा डी डी एक्स साइन एक्स, तो डी डी एक्स साइन एक्स आपका होगा, फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos x, तो आप कहेंगे cos x, क्या होगा, cos x। चलिए करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x, और x की जगह पे आपका है tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये है, ठीक है, ये आ जाता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e की पावर x। अब जो ब्रैकेट के अंदर है, जब इसको पढ़ा है x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी डी एक्स tan इनवर्स e की पावर माइनस x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस आपका tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे tan इनवर्स 1 का, tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x पढ़िए इसको, जो e की पावर माइनस x है इसको x पढ़ेंगे, तो आपका हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना, x क्या है, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और आप डिफ्रेंसिएशन किसका कर देते हो, e की पावर माइनस x का, ठीक है। हर एक स्टेप ध्यान से समझते जाइएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, ब्रैकेट में ये लाइन थोड़ा सा नीचे से लिख देती हूँ, मैं लिखूंगी यही, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि दूसरा कुछ लिखूंगी, मैं यही लिखूंगी पर नीचे थोड़ा सा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है, और इंटू 1/1 प्लस, और देखिए e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, e की पावर माइनस 2x, और e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन, माइनस x को पढ़िए x, तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन आपका हो गया e की पावर x, और x क्या है, माइनस का x, और जब माइनस x का करोगे तो यहाँ से आपको माइनस का 1 मिल जाएगा, ये स्टेप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे इधर देखिएगा, ठीक है, आखिरी लाइन बची है और आपका आंसर आ गया, तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ आखिरी लाइन, dy बाई डी एक्स, यह फाइनल आंसर है आपका, इज इक्वल टू, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, उसके बाद e की पावर माइनस x, इसको भी मैं पहले लिख देती हूँ, फिर आपका क्या है कॉस, फिर क्या है कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x, यही तो है आपका, फिर पूरे के अपॉन में क्या आ जाता है आपका 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, देखिएगा आ गया आंसर आपका, क्या आ गया भाई, माइनस का साइन पहले लिख दिया, e की पावर माइनस x, इसको पहले लिख दिया, फिर इनटू में क्या था, ये टर्म थी पूरी, तो इसको उधर लिख दिया, अपॉन में क्या बचा 1 प्लस e की पावर माइनस 2 मैंने लिख दिया, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये देखिए मैं बॉक्स के अंदर आपका आंसर लिख देती हूँ, एक बॉक्स बनाइए और उसमें मैंने आंसर आपका लिख दिया, ठीक, ये देखिए, कॉपी करिए, फिर आगे
देखिए कॉपी कर लिया होगा। फिर आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन। इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। log cos e की पावर x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप लेट करिए, लेट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? log इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, log और क्या आ जाएगा यहाँ पे? cos e की पावर x। ये आपका y इज इक्वल टू log cos e की पावर x। आप डिफ्रेंसिएशन कराएंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स log cos e की पावर x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x। अब cos e की पावर x को आप पढ़ेंगे यहाँ पे x, तो log x का डिफ्रेंसिएशन आप कहेंगे 1 बाई एक्स, और x की जगह पे क्या है? cos e की पावर x, cos e की पावर x। और जब आप cos e की पावर x को x पढ़ेंगे तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन, यानी डी डी एक्स cos e की पावर x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos e की पावर x, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का sin e की पावर x। और जब e की पावर x को x पढ़ा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक लाइन और, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x को मैंने पहले लिख लिया, और यहाँ पे देखिएगा, और ये वाला माइनस माइनस भी हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक। और साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x, साइन बाई कॉस ये बनेगा tan, यानी tan e की पावर x, tan e की पावर x। और ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट बिल्कुल आंसर आ जाएगा। नोट करिए, नोट करेंगे यहाँ तक। इसके बाद आगे आगे कौन सा क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, 5 हो गया, 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 e प्लस e की पावर x की पावर 5। तो आप y के इक्वल लेट करेंगे क्वेश्चन को, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर एंड डैश 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 कहाँ तक है? e की पावर 5। तो मतलब भी इसके कौन कौन से टर्म गायब है यहाँ से? तो आप कहेंगे e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस ये वाला टर्म तो है e की पावर x 5, यही तो गायब था, यानी ये दो टर्म यहाँ से बीच से गायब थे, ठीक। मैंने नोट कर लिया। अब आप डिफ्रेंसिएशन कर दो, सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर दो। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x प्लस, अब जो
एक्स स्क्वायर है, इसको पढ़ेंगे एक्स, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको भाई एक्स स्क्वायर ना पढ़ के ई की पावर एक्स पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप इसका करेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और जब इस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स पढ़ा तो इसका डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद आप क्या करते हो कि ई की पावर एक्स क्यूब का, भाई सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी, तो आप करोगे ई की पावर एक्स क्यूब डी डी एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन। ठीक, प्लस आप इसका भी ऐसे करते हो, आप क्या करोगे इसका भी ऐसे करोगे इस वाले टर्म का। ठीक, तो ई की पावर एक्स की पावर 4 और डी डी एक्स डिफ्रेंसिएशन आपने किया किसका, एक्स की पावर 4 का, प्लस आप ऐसे इसका भी करो तो ई की पावर एक्स की पावर 5 और डी डी एक्स एक्स की पावर 5। एक लाइन और लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स को तो आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, प्लस सबसे पहले हमने ई की पावर एक्स स्क्वायर को बाद में नोट करेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन पहले, यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन या फिर कहो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे एक्स 4 का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे एक्स 5 का डिफ्रेंसिएशन, जो करके आंसर आएगा उसको मैं पहले नोट करूँगी। ठीक है, या फिर बाद में भी नोट करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और सब में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, डी डी एक्स की पावर एन का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आप करोगे 2x और यहाँ पे इंटू में क्या है पहले से ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला ख़त्म। ठीक, अब ये वाला एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, और इसको आप ऐसे नोट करो क्या था, ई की पावर क्या था, ई की पावर एक्स क्यूब, ये ख़त्म, ये वाला ख़त्म, फिर प्लस अब इसको देखेंगे तो x की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4, x की पावर 3 और क्या था पहले से इंटू ई की पावर x की पावर 4। ठीक, फिर ये वाला ख़त्म, प्लस इसको करेंगे तो 5x की पावर 4 और इंटू ई की पावर x की पावर 5 खत्म। सबका देखिए डिफ्रेंसिएशन कर दिया और यही जो लाइन आई ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाली जो लाइन आई ये आप आंसर आ जाएगा। कॉपी फिर करिए, फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, और ये आपको कंडीशन दे रखी है, तो आप लेट करते हो क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करोगे आप बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डी डी एक्स किसका करोगे, डिफ्रेंसिएशन रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, यानी जब आप ई की पावर रूट एक्स को एक्स पढ़ते हो तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह पे आपको ये लिख देना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। इसको जब आपने एक्स पढ़ा तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन, तो डी डी एक्स कितना आ जाएगा भाई,
e की पावर रूट एक्स। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, ठीक है। और e की पावर x, रूट x को जब आप x पढ़ेंगे तो e की पावर x का फॉर्मूला यानी e की पावर x, और x की जगह पे आप रूट x लिखते हो। और रूट x का डिफ्रेंसिएशन भी तो करेंगे, तो डी डी एक्स रूट एक्स, डी डी एक्स रूट एक्स। तो आप इधर करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं रूट को पावर में चेंज करूँ, कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। 2 लिखेंगे और e की पावर रूट एक्स की होल पावर, भाई रूट को क्या लिखते हैं पावर में, 1/2, आप भी करो, ये 1 है, 1/2, ठीक है। और इनटू में क्या था, e की पावर रूट एक्स, e की पावर रूट एक्स, और यहाँ पे पावर कितनी है, प्लस का 1, और आप रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो इंटू 1/2 रूट एक्स आ जाता है, ये आपको मिल जाता है। अब भाई ये वाली पावर बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई की पावर रूट एक्स की पावर कितनी यहाँ पे 1, और ये पावर प्लस के ऊपर जाएगी, माइनस का 1/2 बनेगी, ठीक है ना। और इनटू में आपका 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रही हूँ पेन का, तो देखिए dy बाई ये इरेजर कहाँ चली गई, ये मिली, dy बाई डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा 2 2 ज़ा 4, 1/4 और अंडर रूट एक्स इंटू, अब देखिए 1 से 1/2 माइनस करेंगे, 1/2 बचेगा आपका, यानी e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 बचा जाए। अब पावर 1/2 है, इसको फिर से आप रूट में लिख सकते हो। अगर आपका ये नोट हो गया हो, या फिर देख लीजिए, इसको मैं उठा के इधर रख देती हूँ और ये यहाँ पे आपका लिख देती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप रूट में फिर से लिख सकते हैं, रूट e की पावर रूट एक्स और अपॉन में 4 रूट एक्स, और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप कॉपी कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, 3 और क्वेश्चन बचे हैं, फिर आज की क्लास खत्म। ठीक, ये एक्सरसाइज पूरी आपकी सॉल्व हो जाएगी, यहाँ तो कॉपी कर लिया। फिर देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए और सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, छोटा सा बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को हम लेट करेंगे, y इज इक्वल टू log x, ये आपका क्वेश्चन है और आपको ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। y इज इक्वल टू log x, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, नहीं कंफ्यूज होना है। डिफ्रेंसिएशन आप करते हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो log x ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर, इसको आप पढ़ेंगे x, तो आप अगर इसको x पढ़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बना, डी डी एक्स log x, तो आप बोलेंगे 1/x, यही तो बोलेंगे,
तो x की जगह पे आपको log x लिख देना है, तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1/log, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा और मोटा पेन कर लेती हूँ फिर लिखती हूँ, ये log x, ये 1/log x हो जाएगा, ठीक, इनटू जब इसको आपने पढ़ा है x तो इसका डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स log x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1/log x और इसका आप करते हो तो 1/x, फॉर्मूला यही वाला यूज हुआ है, डी डी एक्स log x 1/x, दोनों में इस फॉर्मूले का यूज किया। अगला स्टेप क्या होगा कि dy बाई डी एक्स, बस आंसर आपका आ गया। यहीं पे आप आंसर दे सकते हैं या फिर एक लाइन और अच्छे से लिखेंगे 1/x को पहले मैंने लिखा और इनटू log x, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए साथ में, फिर अगला क्वेश्चन कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले क्या करते हो कि क्वेश्चन को y की इक्वल लेट करते हो, लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, u अपॉन v डी डी एक्स यू अपॉन v क्वेश्चन रूल, ये आपका u हुआ और ये आपका v हुआ, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर से, डी डी एक्स, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ इसलिए ताकि आपको फॉर्मूला याद भी हो जाए साथ में और क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी ना आए, ठीक है, कोई डाउट ना रहे, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, v बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस एक बार u बाहर, एक बार u बाहर डी वी बाई डी एक्स और पूरे के अपॉन में v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आप करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए, ठीक है, तो log x बाहर और y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x बाहर एक बार, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन x, ठीक, माइनस फॉर्मूले में होता है। एक बार u बाहर, u क्या है यहाँ पे, u क्या है cos x बाहर कर लिया और log x का डिफ्रेंसिएशन v का डिफ्रेंसिएशन यानी log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और पूरे के अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, log x होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन x, पहले लिख दिया और फिर आपका आ गया log x, ठीक है। सिर्फ साइन x पहले लिख दिया और log x बाद में, माइनस का cos x अपॉन x और पूरे के अपॉन में आपका आ गया, log x का होल स्क्वायर और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नोट करिएगा, नोट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी करिए। फिर अगला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन बचा है, बस एक लाइन का,
छोटा सा क्वेश्चन बचा है एक लाइन का, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पे, cos log प्लस e की पावर x, तो लेट y इज इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x, यही तो क्वेश्चन है आपका। आप डिफ्रेंसिएशन करते हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, अब cos x का तो आप लिखेंगे डी डी एक्स cos log x प्लस e की पावर x, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर पूरा है log x प्लस e की पावर x, आप इस पूरे को पढ़िए x, तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, और x की जगह पे आपको ये ब्रैकेट वाला नोट करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन, और ये क्या आ जाएगा log x प्लस e की पावर x। जब आपने इसको पढ़ा है x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी तो करेंगे, करिए log x प्लस e की पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक लाइन और देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x, और यहाँ पे आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का 1 बाई एक्स प्लस e की पावर x का e की पावर x। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ये आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। कॉपी करिए, कॉपी करिए यहाँ तक, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास में बस इतने ही रखते हैं, बाकी के लेक्चर में अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।